हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आप सब लोग कैसे हैं यह बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो है कि आप इस पेड़ को अगर लगाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति, विवाह में बाधा या घर में गृह कलेश है या घर में कोई भी बाधा है उसको आप इस पेड़ के ज़रिए ही दूर कर सकते हैं। ऐसे अचूक उपायों को लेकर आए हैं हम आप सभी की भलाई के लिए दोस्तों। और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी स्किप ना हो दोस्तों। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पौधे से शनि से किस तरीके से संबंध है और किस तरीके से आप ग्रह दोषों को दूर कर सकते हैं दोस्तों। ज्योतिष और वास्तु में कुछ पेड़ पौधे और वनस्पतियों को बहुत ही खास और चमत्कारिक माना गया है। कुछ पौधे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को कम करने में उपयोगी माने जाते हैं तो कुछ पौधों में देवताओं का वास माना गया है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही पौधे के बारे में बताएंगे दोस्तों। ऐसा ही दैवी पौधा शमी के बारे में। शमी के पौधे का संबंध शनि से होता है और यह भगवान शिव को भी बहुत ही प्रिय होता है। आइए हम आपको बताते हैं इस पौधे से जुड़ी खास बातों के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कब लगाना शुभ होता है शमी का पौधा। शमी का पौधा शनिवार के दिन गमले में या फिर सीधे कच्ची ज़मीन में भी लगा सकते हैं आप। इसे आप घर के मुख्य द्वार के पास लगा सकते हैं। घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। वैसे इसे अगर आप विजयदशमी के दिन लगाना चाहते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है दोस्तों। विजयदशमी का शुभ दिन तरक्की को दर्शाता है और शमी का पेड़ इस दिन लगाने से आपका भाग्य भी चमकने लगता है। तो यदि आप विजयदशमी के दिन लगाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों, वैसे तो यह पेड़ आप कभी भी लगा सकते हैं क्योंकि यह पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप इसको किस दिशा में लगाएंगे, किस दिशा में लगाना आपको ज़्यादा फलदायी देगा, ज़्यादा शुभ होगा। शमी का पेड़ आप अपने घर के बाहर इस दिशा में लगाएं कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो यह आपके दाएं हाथ की तरफ पड़े। अगर आपके घर के बाहर इस प्रकार की जगह नहीं है तो आप इसे घर की छत पर भी लगा सकते हैं। छत पर लगाएं तो इसे आप दक्षिण दिशा में रखें और यहाँ अगर धूप ना मिले तो इसे पूर्व दिशा या फिर ईशान कोण में भी रख सकते हैं दोस्तों। वैसे आप अगर दक्षिण या पूर्व दिशा में लगाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के भी इससे लाभ होते हैं दोस्तों। और आइए अब जानते हैं शमी का पौधा लगाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। इसीलिए आपको लगाने से पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। शमी का पौधा ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जो एकदम साफ़ सुथरा जगह हो, यानी कि यहाँ पर गंदा पानी, नाली का पानी या फिर कूड़ा कचरा ना रहता हो। इस बात का भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है। शमी के पेड़ की पूजा भी की जाती है दोस्तों, इस कारण यहाँ कोई थूके भी नहीं। शमी का पौधा लगाने के लिए भी साफ मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, यानी यह मिट्टी नाली के आसपास की या फिर किसी कूड़े कचड़े गंदे स्थान की नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं आर्थिक मामलों में यह किस तरीके से शुभ फलदायी होता है। अगर आप शमी के पेड़ की रोजाना पूजा करेंगे और जल चढ़ाएंगे तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शनिवार के दिन सुबह जल्दी से स्नान करने और साफ गमले में स्वच्छ स्थान पर साफ मिट्टी में शमी का पेड़ लगाएं तो आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी दोस्तों। उपाय के तौर पर पौधे की जड़ में एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का भी आप दबा दें। साथ में पौधा लगाने के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल भी डालें। पौधे में रोजाना पानी दें,
यह मुरझाना नहीं चाहिए दोस्तों। और इसके साथ साथ शमी को घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद रोजाना शमी के पेड़ के पास भी एक दीपक जलाएं। ऐसा करने का बहुत ही अच्छा असर होगा और आप देखेंगे कि आपके घर के खर्च कम होने लगे हैं और आपके घर में बचत भी होने लगेगी। आपका बैंक बैलेंस फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आइए अब जानते हैं विवाह में आ रही बाधा किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं। कई घरों में ऐसा होता है कि लड़का और लड़की के योग्य होने के बावजूद विवाह में देरी होती है। शनि दोष के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको शमी के पेड़ का उपाय करना अच्छे परिणाम देगा दोस्तों। किसी भी शनिवार को आप शुरू करें यह काम करना। 45 दिनों तक शमी के पौधे के पास घी का दीपक रोजाना शाम को जलाएं। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आप शनि की 7.5 के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। इस पौधे की पत्ती के द्वारा ही मात्र आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। इस तरीके से आप इस उपाय को करेंगे तो शनि की 7.5 भी उसके दुष्प्रभाव काफ़ी कम हो जाएंगे दोस्तों। जिन राशियों पर शनि की 7.5 चल रही हो उन जातकों को रोजाना शमी के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। सुबह रोजाना जल चढ़ाएं और शाम को दिया जलाएं। शनिवार को पेड़ के सबसे निचले भाग में उड़द की काली दाल और काले तिल चढ़ाएं। इससे अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो उसका दुष्प्रभाव कम होगा। इतना ही नहीं, शमी का पेड़ घर के वास्तु दोष भी दूर करता है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों यदि कोई भगवान भोलेनाथ का भक्त है, शिव जी को प्रसन्न करना चाहता है तो वह भी शमी की पत्ती का प्रयोग कर सकता है। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनको यह पेड़ बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को भी शमी के पुष्प और शमी का पौधा बेहद प्रिय है। रोजाना की पूजा में अगर आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उसमें शमी का पुष्प भी डाल लें। यदि पौधा छोटा है और उसमें पुष्प नहीं है तो आप शमी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव किसी भी परिवार को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए लोग वैसे तो कई सारे उपाय करते हैं, लेकिन यह एक छोटे से उपाय से भी आप नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। घर में मेन गेट के पास आपको सिर्फ एक पौधा लगाना है, फिर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसे आप आजमा कर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही शमी का पौधा न सिर्फ शनिदेव बल्कि गणेश व अन्य देवी देवताओं को भी प्रसन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे में इसका बहुत ही महत्व होता है दोस्तों। और गणेश जी की पूजा में हरी दूर्वा के अलावा शमी की पत्तियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ या फिर किसी ज़रूरी काम के लिए अगर आप घर से निकल रहे हैं तो उस वक्त शमी के पौधे को प्रणाम करके निकलना चाहिए। ऐसा करने से काम में आने वाली हर बाधा दूर होती है और उस काम में सफलता मिलती है। और दोस्तों शमी के बारे में यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कुंडली के ग्रह दोष को दूर करने में यह पेड़ पौधा का भी विशेष महत्व बताया गया है। शमी के पौधे को लेकर यह भी कहा जाता है कि यह पौधा जिस घर में होता है उस घर परिवार के सदस्यों पर आने वाले संकटों का संकेत यह पौधा पहले ही दे देता है। इसलिए अगर आप भी शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो फिर अपने घर में शमी का पौधा ज़रूर लगाएं दोस्तों। तो यह थी शमी के पौधे के बारे में जानकारी कि आप किस तरीके से इसको लगाकर आप ढेर सारे लाभ पा सकते हैं, चाहे वो विवाह में बाधा हो, चाहे घर में गृह कलेश हो या फिर वास्तुशास्त्र की बात हो, सभी से आप छुटकारा पा सकते हैं मात्र एक पौधा लगाने से दोस्तों। तो आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है
तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना हमेशा की तरह बिल्कुल भी ना भूलें।